રાજ્યસભાની કાર્યવાહી કાલ તાईं સ્થગિત। સત્તા પક્ષ અને વિપક્ષના સાંસદ રાખ્યા આપણા વિચાર। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सू आज ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त बेरी ओफेरेल करी शिष्टाचार मुलाकात। विधानसभा अध्यक्ष उच्चायुक्त ने भेंट कर्या स्मृति चिन्ह। राजस्थान पुलिस सोशल मीडिया रे माध्यम सु आम लोगा ने कर रही है जागरूक। सोशल मीडिया री सहायता सु पुलिस लोगा री शिकायता ने भी कर रही है दूर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विमानन सुरक्षा उत्कृष्टता रो वर्षगांठ समारोह। जयपुर एयरपोर्ट माटे सुरक्षा बल रा कार्यक्रम में जवान सुरक्षा ने लेर कर्या प्रदर्शन। प्रदेश में नुवा पश्चिमी विक्षोभ रे चालता फेर आयो मौसम में बदलाव। सर्दी रो असर हुए तेज। उत्तरी भागा में हल्की बारिश होबारी संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपरे सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। राष्ट्रपति रा अभिभाषण माथे चर्चा रे पछे राज्यसभा री कार्यवाही काल ताईं स्थगित कर दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष रा सांसद अपना विचार राख्या। सरकार कहा कि उच्चतम न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश रा नेतृत्व वाला कॉलेजियम ने न्यायाधीशा री नियुक्ति में महिलावा, पिछड़ा वर्गा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ने प्राथमिकता देबारा कई बारी सुझाव दिया है। विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू आज राज्यसभा में पूरक प्रश्न जवाब में यह जानकारी दीनी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी री सांसद डॉक्टर फौजिया खान प्रश्नकाल रे चालता वन संरक्षण रो मुद्दो उठायो। खेल और युवा मामलात मंत्री निशीत प्रामाणिक एक प्रश्न रा जवाब में कहा कि खेलो इंडिया अभियान रे तहत भारतीय खेल प्राधिकरण ग्रामीण क्षेत्र में खेल संबंधित आधारभूत ढांचा ने मजबूत कर रहा है। भारत की जनसंख्या जो है वो दुनिया की 17% है, लेकिन हमारा अगर दुनिया में जो कार्बन एमिशन है वो केवल 4% है। दुनिया में जो कार्बन एमिशन है पर कैपिटा हमारा दुनिया का न्यूनतम है, जो हमारी जीवन पद्धति के कारण है, हमारे विकास के मानकों के कारण है। जहाँ तक एयर पोल्यूशन का विषय है, हमारी सरकार पूरी तरीके से एयर पोल्यूशन के लिए के समाधान के लिए कार्य कर रही है। अभी वित्त आयोग के द्वारा लगभग 4400 करोड़ रुपया दिया गया। उसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम को भी चलाया जाता है। Regarding the total vacancies that is now prevailing in different high courts and Supreme Court in the country, and how many recommendations have already been made by the collegium, and that is pending with the government, and in spite of the recommendation of the collegium, judges are not being appointed. And sir, I think India is the only democratic country where the people's representatives decide their own salary. Of course, now the MP salary system has been changed, and the judges appoint their own successor. So, is the government considering to again bring any amendment in the law to suggest an alternative to the collegium system? Thank you, so that there will be transparency. Thank you. You have put three questions. You have put improve the infrastructure facilities in educational institutions in rural area. Whether government has any concrete plan to improve sports infrastructure facilities in educational institutions in rural India? Thank you. महोदय, ऐसी बहुत सारी जो है कि खेलो इंडिया के तहत हम लोगों का विद्यालय से लेके विश्वविद्यालय में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी खेल का विकास करने के लिए जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो काम कर रहा है, और खेलो इंडिया के तहत बहुत सारा स्कीम है जिससे विद्यालय का भी जो खेल परिवेश है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट किया जा सकता है। थैंक यू। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकाणी सु हाल में पेश किया गया बजट ने भीलवाड़ा रा उद्यमी रोजगार ने बढ़ावा वालों बताया है। संगम इंडिया लिमिटेड रा एमडी एसएन मुदानी कहा कि सोलर पैनल माते दिया गया बजट सु बिजली री दरा में भी कमी आवेली।
2022 के जो बजट के अंदर एक तो उन्होंने 650 करोड़ रुपए 31 मार्च को जो स्कीम खत्म हुई टफ के लिए दिए, तो उसी के पुराने टफ है वो रिलीज हो जाएंगे। एक अभी 16,000 करोड़ का एक एप्लीकेशन के लिए उन्होंने डाला है, अभी वरना बाकी अपन वो हो जाएगा तो एक एप्लीकेशन मशीन अच्छी एप्लीकेशन हो जाएगी, नई मशीन आएगी तो रोजगार बढ़ेगा उससे। ये जो बजट आया है 2022-23 का वो काफ़ी विकासोन्मुखी बजट है और जो सरकार इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रही है 10.68 लाख करोड़ का, तो उससे ओवरऑल ग्रोथ होगी और जो जीडीपी 9.2 से 9.5% एक्सपेक्टेड है, तो वो भी एक बहुत अच्छा रिकवरी साइन है। और जो 19,500 करोड़ का जो सोलर पैनल के लिए स्पेशली बजट रखा है, तो राजस्थान बिकॉज जो सोलर पावर का जनरेशन होगा वो राजस्थान में अबंडेंस ऑफ लैंड अवेलेबल होने के कारण ये काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट भी कंट्रोल होगी और राजस्थान में इंडस्ट्रीज़ के लिए अगर चीपर पावर मिलती है या पावर की कॉस्ट मेंटेन रहती है तो भी ग्रोथ होगा। सागे केंद्रीय बजट सू दौसा में आमजन भी काफी खुश नजर आ रहा है। अच्छा है, बजट अच्छा है, होना चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए तो बहुत बढ़िया है। घर बैठे बच्चे पढ़ेंगे और डिजिटल करेंसी से तो भ्रष्टाचार कम होगा और पब्लिक को बहुत बढ़िया फायदा होगा। 2022 का जो बजट पेश किया गया, इसमें युवाओं का और आमजन का विशेष रूप से ध्यान करते हुए ये जो घोषणा की है। एक तो सबसे पहले जो आज का ज़माना डिजिटल होता जा रहा है, उसको लेके हुए जो डिजिटल एक यूनिवर्सिटी की स्थापना जो की गई है, इसके लिए बहुत ही राहत मिलेगी। इससे एक ही चैनल पे एक ही बार आराम से बच्चे पढ़ सकेंगे। उसी के साथ जैसे आज ज़माना बिल्कुल डिजिटल होता जा रहा है, तो उसी रूप में डिजिटल करेंसी का जो रूप चल रहा है वो बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। जैसे अच्छा तो ये रहा कि जैसे ऑर्गेनिक खेती है, एजुकेशन है। ऑर्गेनिक खेती के अंदर जो वर्तमान परिदृश्य के अंदर प्रेजेंट टाइम में जितने भी अपने यूरिया से रिलेटेड जो बीमारियां हो रही है, काफ़ी चाहे ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, इनमें बीमारियों का काफ़ी जाल बिछा हुआ है। ऑर्गेनिक खेती से एक तो चाइल्डहुड से लेकर और ओल्ड एज तक के बच्चों को काफ़ी फायदा मिलेगा। डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छी बात है कि मतलब समय की बचत होती है और काफ़ी कुछ चीज़ों से इसमें बेनिफिट्स हैं। दूसरा कृषि से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मैं पानी की कमी को देखते हुए जो कृषि के अंदर वो किया है उन्होंने, वो भी बहुत सकारात्मक चीज़ें हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सू आज राजकीय निवास माते ऑस्ट्रेलिया रा उच्चायुक्त बैरी ओफेरेल शिष्टाचार मुलाकात कीनी। विधानसभा अध्यक्ष उच्चायुक्त ने स्मृति चिन्ह भेंट कर्या। डॉक्टर जोशी राजस्थान विधानसभा री गतिविधियां रे बारे में अवगत कराया। बटे बैरी ओफेरेल कहा कि ऑस्ट्रेलिया रो लगस भारत में स्वस्थ निवेश करनो है, जिन खातर कौशल विकास, जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और खनन क्षेत्र में निवेश की अपार संभावना है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना कहा कि मार्च ताईं प्रदेश रा सहकारी बैंक सु जुड़ेड़ा करसा ने 18,500 करोड़ रुपया रो फसली ऋण वितरित करो जावेलो। वणा कहा कि अबार ताईं 16,181 करोड़ रुपया रा ऋण दियो जा चुक्यो है। आंजना काल जयपुर में विभागीय समीक्षा बैठक ने संबोधित करता हुए कहा कि आबाला टेम में करसा रा फसली ऋण री राशि ने बढ़ावा रा कोशिश करी जावेली। राजस्थान पुलिस सोशल मीडिया री कहानी सु आम लोगों ने जागरूक कर रही है। ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया हैंडल री कहानी सु राजस्थान पुलिस लोगा री सहायता कर रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्निकल सुनील दत्त दूरदर्शन सु बातचीत में बताया कि सोशल मीडिया री सहायता सु पुलिस महकमा लोगा री शिकायता ने भी दूर कर रहा है। वणा बताया कि लोगा री शिकायता माते पुलिस विभाग तत्काल कार्रवाई कर लोगों ने राहत प्रदान कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। हम लोग भी सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल के जरिए लोगों से जुड़े हैं, जहां पे लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। हम उन तक अपनी बात पहुंचाएं, सही बात पहुंचाएं, उनको एजुकेट करें अलग अलग कानून के बारे में, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस किस तरह की कोऑपरेशन उनसे चाहती है। ये सब चीज़ों को हम लोग सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि पुलिस की बारे में जो आमतौर पे कोई नेगेटिव अगर कोई बात है उसको हम लोग ठीक कर सकें। हमारा उद्देश्य यही है कि आमजन किसी न किसी तरह हम पे पहुंचे, अपनी बात हमें बताए, ताकि हम प्रॉम्प्ट उसका एक रिप्लाई दे सकें। एवरेज हमारे यहाँ पिछले साल हमने नोट करा था लगभग 14,000 कंप्लेंट्स जो हैं, शिकायतें हैं
यहाँ बात है लोगों ने हमारे तक कही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विमानन सुरक्षा उत्कृष्टतारी 22वीं वर्षगांठ मना रही है। जयपुर एयरपोर्ट माटे आयोजित सुरक्षा बलरा कार्यक्रम में बलरा जवान सुरक्षा ने लेर प्रदर्शन कर्या। कार्यक्रम के दौरान एक बाइक रैली ने भी रवाना कर्या गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक BS सोनिहा। कार्यक्रम में उत्तरी खेतर एयरपोर्ट मुख्यालय नवी दिल्ली रा उप महानिरीक्षक सर्वश्रेष्ठ अंबस्ट और जयपुर एयरपोर्ट रा चीफ विष्णु मोहन झा सैती मोटी तादाद में CISF रा एहलकार और जवान मौजूद हुआ। आज के दिन CISF को इस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया था एक बड़ी घटना के बाद, और आज 22 साल हो गए हैं और आज उसका इंडक्शन डे है। मैं CISF को राजस्थान पुलिस की तरफ से और पूरे राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा इस पूरे पीरियड में अपने आप को डेवलप किया है। सारे यात्रियों जो हवाई जहाज़ के सफ़र के लिए आते हैं उनको पूरी सुविधा के साथ पूरा सुरक्षित रख सकें, उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रशिक्षण अपने जवानों को दिया है। आपने देखा होगा कि इनके जवान आत्मविश्वास से भरे हुए इस पूरी यात्रा में बहुत सारे नए नए यंत्र और नई नई टेक्नोलॉजी इनको मिली है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने अपने जो मानव संसाधन है उसको भी अच्छी तरह से विकसित करने का प्रयास किया है। 22 सालों में काफ़ी प्रगति हुई है और हमारा ये एयरपोर्ट और हिंदुस्तान का कोई भी एयरपोर्ट हो, आज के डेट में हम लोग 64 एयरपोर्ट्स पे हैं और कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। कोई इस तरह का हाईजैकिंग इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। मैं जयपुर वासियों को, जयपुर की पुलिस को, यहाँ के राजस्थान के रहने वाले लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है इसको हम बखूबी निभाएंगे। काल विश्व कैंसर दिवस मनायो जावेलो। इन मौका माटे कैंसर की जागरूकता ने लेर आज वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा, डॉक्टर राजगोविंद शर्मा और डॉक्टर ललित मोहन शर्मा प्रेस वार्ता में बताया कि भारत में हर बरस 20 से 30 लाख नोवा कैंसर रोगी सामने आ रहा है। वटे राजस्थान में भी करीब 50,000 रोगी देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जागरूकता रे अभाव में इनमें 70% रोगी तीसरी स्टेज में सफाखाना पूग रहा है। विश्व कैंसर दिवस की जो थीम है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की थीम है, जो UICC की थीम है, वो है रिड्यूसिंग द कैंसर गैप। रिड्यूसिंग द कैंसर गैप से ये मतलब है कि सारी दुनिया में, चाहे विदेश में हो, चाहे अपने देश में हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे शहर का रहने वाला हो, चाहे गांव का रहने वाला हो, चाहे एडल्ट कैंसर पेशेंट है, चाहे पीडियाट्रिक कैंसर पेशेंट है, सबको एक समान ट्रीटमेंट लेने का मौका दिया जाए। तो ये अगले 3 साल तक यही थीम रहने वाली है और इसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अक्रॉस द बोर्ड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हम हर कैंसर पेशेंट को एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देने की कोशिश करें। इंडिया में सबसे कॉमन जो कैंसर है महिलाओं में वो सर्विक्स और ब्रेस्ट का है। ये स्टैटिस्टिक्स थे करीबन 5-10 साल पहले के, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 हो गया है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, और कैंसर सर्विक्स दूसरे नंबर पे आ गया। ओवरऑल देखा जाए तो पुरुषों और महिला में मुंह और गले का कैंसर जो है वो सबसे कॉमन है, और जो डॉक्टर मल्होत्रा ने बताया कि तंबाकू उसका सबसे बड़ा कारण है। ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, मुंह का गले का कैंसर, ये सब के सब अगर प्रिवेंट किए जा सकें, अगर इनको, जैसे सर्विक्स कैंसर है, सर्विक्स कैंसर में वैक्सीनेशन अगर लग जाए, अभी अपन को एक्सपेरिमेंट मिला है कि कोविड के अपन ने वैक्सीनेशन करवाया, जैसे ही अगर वैक्सीनेशन अपन 9 से 15 साल के बच्चियों में कर दें तो कैंसर सर्विक्स देश से हम पूरा ख़त्म कर सकते हैं। जो मुख्य चीज़ हमको समझने की वो है कि कैंसर की रोकथाम कैसे हो, कि कैंसर हो ही नहीं, क्या ऐसा काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बेसिक अपना देखें, हमारे खान पान का रोल है, हमारी लाइफस्टाइल का रोल है, और देखा गया है कि करीब 50 से 60% कैंसर
हमारी लाइफस्टाइल से सीधा संबंध रखते हैं। हमें जागरूकता की ज़रूरत है कि क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कैंसर हो ही नहीं। उसके लिए अपना लाइफस्टाइल में खान पान की बात जहाँ तक करें, जो विदेशों को हम कॉपी कर रहे हैं और जो प्रचलन खान पान का चल रहा है, हम नेचुरल चीज़ें छोड़ रहे हैं और अननेचुरल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। अपने खान पान में जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, पैक्ड फूड जो टिन वाले फूड आते हैं उसका काम ज़्यादा ले रहे हैं। सो हमें अपने लाइफस्टाइल को, अपने जीवन को सुधारना है। जो खान पान में हमारी दादी और नानी खाना खाती थी वही खाना हमारे लिए उचित है, वही खाना हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। चलो टेले से थोड़ी सी विसाई बेगाई पच्छा वाला ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विसाई बच्चे एक बार फिर से आपनो घणो घणो स्वागत। चूरू माय मिड विंटर वॉटरफॉल सेंसस पॉप्युलेशन एस्टिमेशन 2022 के तहत वन विभाग देसी और प्रवासी पक्षियारी गणनारो अभियान शुरू कर्यो है। वन विभाग री कारणीसू देसी विदेशी जलीय पक्षियारी गणना करवाई जा रही है, जिणमाय विद्यार्थी और पक्षी प्रेमियारो भी सहयोग लियो जा रहा है। हर बरस अठे देसी विदेशी पक्षियारी गिनती करवाई जावे है। ये मिड विंटर वाटरफॉल सेंसस पॉपुलेशन एस्टिमेशन 2022 के तहत वन विभाग और एनजीओज और आम पब्लिक को जोड़ते हुए ऐसे पक्षियों की गणना की जा रही है जो प्रवासी भी हैं और लोकल भी हैं। इस बार ये गणना 5 दिन की जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में जो वाटर पॉइंट है हमारे, उन पे गणना की गई है। बच्चों को पक्षियों के बारे में जानने के लिए, बच्चों को वेटलैंड के बारे में जानने के लिए और बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के लिए ये टूर किया गया है, ताकि बच्चे अपने जो पढ़ाई के साथ साथ प्रकृति को भी जाने। विभिन्न प्रकार के जो प्रवासी पक्षी यहाँ पे आ रहे हैं, उन प्रवासी पक्षियों के बारे में ये जान रहे हैं। जो सर्दियों में आते हैं दूर देशों से, जहाँ पे बर्फ जम जाती है, वो पक्षी ये देख रहे हैं। और साथ ही काले हिरण जो है उनका भी इनको विजिट करवा रहे हैं, तो ये विजिट करके काले हिरणों के बारे में भी जान रहे हैं। विदेशी पक्षियों का यहाँ जैसे जैसे सर्दी का तापमान बढ़ता है वैसे वैसे विदेशी पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ अनेक तरह के सुंदर पक्षी और बड़े खूबसूरत पक्षी देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे सर्दी का तापमान बढ़ता है अनेक तरह के पक्षी यहाँ आते हैं, तो ये देखने के लिए लोग वहाँ काफी यहाँ आते हैं। जो पक्षी यहाँ देखने को साल भर नहीं मिलते, वो कुछ समय के लिए यहाँ देखने को मिलते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। बहुत सारे पक्षी देखे, बहुत अच्छे हैं और जिन मुझे पता नहीं है, मैं मैथ्स की हूँ, तो मैंने बहुत से पक्षियों के मतलब देखा कि यहाँ से बहुत से अलग अलग देशों से आते हैं। वो हमें यहाँ पे मोस्टली लाया गया था कि हम यहाँ की जो बर्ड्स हैं यहाँ के, उन पर रिसर्च कर सकें। उसके बाद में हम यहाँ पे गांधी सागर तालाब आए हैं। अलग अलग जो स्पीशीज़ के बर्ड्स हैं उनकी। बीकानेर में 100% कोविड टीकाकरण रा लगस ने लिए जिला प्रशासन और चिकित्सा महकमो नवाचार कर्यो है, जिनमें टीका रथ और बाइक टीका एक्सप्रेस रो शुभारंभ जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल हरी झंडी दिखार करया। बीकानेर के अंदर प्रशासन और चिकित्सा विभाग के द्वारा अच्छा कार्य किया गया कि हमने फर्स्ट डोज 94 कर लिया और सेकेंड डोज 80% के आसपास कर लिया। फर्स्ट डोज के जो ये 5% बचे हैं और जो अपने ड्यू लिस्ट है जो फर्स्ट से सेकंड वंचित है, इसी को लक्ष्य को देखते हुए हमारे केयर इंडिया संस्था के द्वारा 8 मोटरसाइकिल की टीमें ओवल सिटी के लिए लगाई गई है और 6 गाड़ियां हमारे केयर इंडिया ने संस्था ने ब्लॉक्स के लिए दी है। तो ये घर घर जाके हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति फर्स्ट डोज से वंचित रहे हुए हैं, किसी कारण से वंचित रहे हुए, चाहे वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे या कैसे, तो डोर टू डोर जाएंगे तो उनके वैक्सीनेशन का काम होगा। फर्स्ट डोज 100% और सेकंड डोज जो ड्यू है वो कंप्लीट करवाई जाए। अब कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिनको बुलाने पर वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं या फिर उनकी व्यवस्था के चलते नहीं आ पा रहे हैं, उन्हीं लोगों को कवर करने के लिए एक वोल्ड सिटी के अंदर जहाँ पर हमारे व्हीकल नहीं जा सकते,
वहाँ पर 8 टिका एक्सप्रेस मोटर बाइक आज हमने केयर इंडिया की मदद से शुरू किए हैं। वहाँ पर 2 लोग हैं हर बाइक पर, एक ड्राइव करने वाला है और एक वैक्सीनेटर है। उसी तरह से 6 केयर इंडिया की तरफ से आज मोबाइल व्हीकल हमें दिए गए हैं, जो रूरल एरियाज़ में जो ऐसे दूर दराज इलाके हैं जो इनका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है और वो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आ सकते, उन ढाणियों में जाकर वहाँ पर कैंप लगाकर वैक्सीनेट करेंगे। રાજસ્થાની પોશાક માટે આરી તારીરો કામ કરેલ પુરુષોના સાથે अब મહિલાઓ બી આત્મનિર્ભર હોવા લાગી है। રાજસ્થાની સભ્યતા और संस्कृति ने कायम रखता हुआ महिलावारी राजस्थानी पोशाक देशी नहीं बल्कि विदेशों भी पसंद करी जावा लाड़ी है। भारत सरकार रा कौशल विकास स्किल इंडिया और वोकल फॉर लोकल रा कार्यक्रम ने तहत अब जोधपुर रा प्रतापनगर महिलावा वस्त्र मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय रा सहयोग सु काम कर रही है, जिनसु अब बनारी माड़ी हालत सुधर रही है और अब वो भी आत्मनिर्भर बन रही है। सर, मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने ये आजीवन जो कौशल विकास का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसके अंतर्गत महिलाओं को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। इसमें महिलाएं हमारे जो ग्रुप में आती है उनको हम ये आरी तारी का काम वगैरह सिखाते हैं। उसके अलावा और भी कोई जैसे हाथ का जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। इससे वो जो लेडीज़ होती है वो यहाँ पर सीख के अपने घर पे जाके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है, अपने बच्चों की अच्छी से देख रेख कर सकती है। क्योंकि अपने जो है यहाँ पे औरतों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा वो खराब होती है सर। तो इससे वो क्या अपने खुद के बलबूते पर अगर कुछ करती है तो वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनती है और वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है। अगर अत्यंत तरीके से आप देखा जाए तो ये बहुत ही एक लुभावना वर्क है। अगर आत्मिक तरीके से अगर किया जाए इसको तो हर कोई इसको पसंद करता है। ये फैशन के दौर में अव्वल नंबर का मकाम रखता है। अगर हमारे हाथ से बना हुआ वर्क अगर आप ले जाते हैं तो किसी को बताएंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि ये कहाँ से आया है। ये बहुत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री कोटा ग्रामीण इकाई आज कोटा में कार्रवाई करता हुआ पंचायत समिति सुल्तानपुर रा सहायक अभियंता ने 50,000 रुपया री रिश्वत लेवता हुआ रंगा हाथा गिरफ्तार करया है। एसीबी रा महानिदेशक भगवान लाल सोनी बताया कि निर्माण सामग्री ने पास करवारी एवज में विश्राम सिंह मीणा सहायक अभियंता और कार्यवाहक विकास एहलकार रा जयपुर और करौली स्थित निवास और दूजा ठोरा माते तलाश जारी है। प्रदेश में आज सु एक नवी पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव सु फेरू मौसम में बदलाव आयो है। इंड चालता सर्दी रो असर तेज वह गयो है। कई जिला में सुबह सु ही बादल छाया हुआ है। मौसम महकमा रे मुजब आज प्रदेश रा उत्तरी भागा में हल्की बारिश वह सके है। वटे काल तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट होबारी संभावना है। प्रदेश के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है। इस परिसंचरण तंत्र के प्रभाव के कारण प्रदेश के अंदर उत्तरी भागों में हल्की बूंदाबांदी एवं कहीं हल्की बौछारें मिलने की संभावना है। वहीं तापमान की बात करें तो आगामी 2 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी के साथ में 4 फरवरी को पुनः तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट दर्ज की जा सकती है। और आओ फिर से जोवा मोटी खबरा। राज्यसभा की कार्यवाही काल ताईं स्थगित। सत्ता पक्ष और विपक्ष रा सांसद राख्या अपना विचार। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सु आज ऑस्ट्रेलिया रा उच्चायुक्त बैरी ओफेरेल करी शिष्टाचार मुलाकात। विधानसभा अध्यक्ष उच्चायुक्त ने भेंट कर्या स्मृति चिन्ह। राजस्थान पुलिस सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों ने कर रही है जागरूक। सोशल मीडिया की सहायता से पुलिस लोगों की शिकायत ने कर रही है दूर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विमानन सुरक्षा उत्कृष्टता रो वर्षगांठ समारोह। जयपुर एयरपोर्ट माथे सुरक्षा बल रा कार्यक्रम में जवान सुरक्षा ने लेर कर्या प्रदर्शन। प्रदेश में नूवा पश्चिमी विक्षोभ रे चालता फेरू आयो मौसम में बदलाव। सर्दी रो असर व्यो तेज। उत्तरी भागा में हल्की बारिश होबारी संभावना।
ચાલો ઇન બુલેટિનમાં એટલું જ. નમસ્કાર.